नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में एनडीए में तो आग लगी गई है, लेकिन महागठबंधन में कई दिनों से रार मचा है। महागठबंधन के बीच सियासत तेज हो रही है। जीतन राम मांझी लगातार अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कोई भी फैसला नहीं ले पाए हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि आरजेडी और आरएलएसपी के बीच चुनावी चर्चा हुई है, वो भी चाय पर। ये चाय की चुस्की पर चुनावी चर्चा हुई है, आगे की रणनीति पर फैसला हुआ है। इसके साथ जो भी लीडर्स थे उस वक्त मीटिंग में बैठे थे, चाय की चुस्की के साथ इस पर बातचीत भी हुई है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मिशन 2020 में कैसे चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है, रणनीति क्या होगी। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी वहां पर नहीं होते हैं, उन्हें साइड कर दिया जाता है। यानी कि अगर अब इसके बाद जीतन राम मांझी स्टैंड लेते हैं, कोई अल्टीमेटम देते हैं, अपने फैसले पर अड़े रहते हैं, तो उन्हें ये फैसला अकेले तय करना होगा, क्योंकि आरजेडी और रालोसपा एक साथ हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी साल में महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच चल रही खींचतान अभी जारी है। लेकिन इसी दौरान पटना में रालोसपा नेताओं और राजद नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दरअसल रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा रालोसपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश यादव और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। रविवार को कुशवाहा के दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पार्टी के 3 सदस्यीय कमेटी राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिलने राजद के प्रदेश कार्यालय पहुंची। चाय की चुस्की के बीच राजद और रालोसपा नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत भी हुई। बैठक के बाद रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी जब बाहर निकले, तब उन्होंने किसी भी राजनीतिक बात होने से इनकार कर दिया। भूदेव चौधरी ने कहा कि नेताओं से औपचारिक मुलाकात हुई है, लेकिन खुद पार्टी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि आगामी चुनाव को लेकर दोनों दलों के बीच कई मुद्दों पर मंत्रणा हुई। रालोसपा और राजद नेताओं की बैठक से जाहिर हो गया कि अब महागठबंधन को लेकर हम का जो स्टैंड है उसे रालोसपा से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी कई बार अल्टीमेटम देते रहे हैं। राजद इस अल्टीमेटम को नजरअंदाज भी करता रहा है। महागठबंधन के बीच इस दरार को महसूस करते हुए मांझी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दिल्ली तलब किया था। वहां मांझी की सोनिया से मुलाकात भी हुई, महागठबंधन से जुड़े नेताओं की अलग से मीटिंग भी हुई, पर लगता है कि बात पटरी पर नहीं आई। ऐसे स्थिति में रालोसपा छिटक कर राजद के साथ खड़ी हो गई। जो भी हो, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के साथ कौन रहता है और कौन छिटकता है। तो जीतन राम मांझी बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन राजद की तरफ से कोई भी जवाब सामने नहीं आता है। यहां तक कि जीतन राम मांझी दिल्ली भी गए, सोनिया गांधी से मुलाकात भी की, इस पर बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बाद भी राजद ने तवज्जो नहीं दी, साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया। अब इसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि 4-5 बार अल्टीमेटम देने के बाद मांझी की आगे की रणनीति क्या होती है। लेकिन उससे पहले रालोसपा और राजद में बैठक हुई, चाय पर चुस्की हुई, बात हुई, आगे की रणनीति की, आगे की प्लानिंग की। लेकिन ये जो प्लानिंग हुई वो कहीं ना कहीं अब इससे जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर अब जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उन्हें ये सफ़र अकेले तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब रालोसपा उनके साथ नहीं। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति का खेल है, कभी भी कोई भी इधर उधर जाता रहता है। और अभी जो सिनेरियो बन रहा है, ऐसे में तो जोड़ घटाव चल ही रहा है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अगली प्लानिंग क्या होती है। क्या जीतन राम मांझी आगे का जो फैसला है अकेले तय करते हैं, या फिर कोई और जोड़ घटाव होता है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।